हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है। हमारा फ्यूचर दोस्तों इसी के ऊपर डिपेंड है। आगे आने वाले टाइम में यही बिजनेस बूम करने वाला है। आपको हर जगह यही बिजनेस दिखाई देगा। अगर आप किसी काम की तलाश में, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं और कोई आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस आप ही के लिए है। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे कोई बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, हर कोई इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकता है। क्योंकि इस बिजनेस को आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है, कोई गोडाउन नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम करना चाहते हैं, आप जैसे भी करना चाहते हैं, ये बिजनेस बहुत इजीली किया जा सकता है। दोस्तों मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। दोस्तों ये ई कॉमर्स बिजनेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, अमेजोन को आप सभी जानते होंगे, फ्लिपकार्ट को आप सभी जानते होंगे, मीशो को सभी जानते होंगे। बहुत सारी ऐसी साइटें हैं दोस्तों जिनके अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकते हैं। और हम में से सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट जरूर खरीदे होंगे, चाहे वो हमने अमेजोन से खरीदे हो, चाहे हमने किसी अदर साइट से खरीदे हो। तो दोस्तों आज जो मैं बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, इस बिजनेस के अंदर मैं आपको अमेजोन के साथ में बिजनेस करना बताऊंगा। दोस्तों मैं दो तरीके बताऊंगा इसके अंदर। आप इसके अंदर सेल्फ सिप, इजी सिप भी कर सकते हैं, चाहे तो एफबीए के थ्रू भी बिजनेस कर सकते हैं। एफबीए क्या होता है दोस्तों? फुलफिल बाय अमेजोन। जो आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि अमेजोन आपके ऑर्डर को फुलफिल करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है, आपको कहीं स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैकिंग नहीं करनी, आपको कोई कोरियर वालों को डील नहीं करना। आपके बिहाफ पे सारा काम अमेजोन करेगा। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को ध्यान से समझना। अमेजोन के साथ आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं अमेजोन के साथ में बिजनेस करने के। दो तरीकों की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा फेमस है और जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों पहला तरीका है इजीसिप। इजीसिप को हर कोई जानते ही होंगे। जैसे आप कोई ऑर्डर करते हैं, हमने भी कभी ऑर्डर जरूर किए होंगे। आपने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर सेलर के पास में जाता है और सेलर वहां से आपके ऑर्डर को डिस्पैच करता है और वो जो भी टाइम होता है आपका, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपके घर पर वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये इजी शिप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेलर को सामान अपने पास स्टॉक करके रखना होता है और जो भी ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर को अपने घर से ही पैक करेंगे और घर से ही उसको डिस्पैच करेंगे। घर हो, दुकान हो, जो भी आपने, जहां पर भी आपने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और दोस्तों दूसरा तरीका होता है एफबीए के थ्रू बिजनेस। एफबीए के थ्रू बिजनेस क्या होता है कि हमारे जिन भाइयों के पास में कोई दुकान नहीं है, गोडाउन नहीं है, या घर पर भी इतना स्पेस नहीं है कि वो अपना सामान को स्टॉक कर सकें, पैकिंग कर सकें और इस ऑर्डर को डिस्पैच कर सकें, तो उन भाइयों के लिए क्या है, अमेजोन ने एफबीए मॉडल निकाला हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, फुलफिल बाय अमेजोन। हमको क्या करना होता है, कुछ भी सामान हमने खरीदा, अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में हम भिजवा देते हैं और वहां से सारी चीजें अमेजोन की टीम करती है। हमारे बिहाफ पे अमेजोन की टीम ऑर्डर रिसीव करेंगी, अमेजोन की टीम ही ऑर्डर को पैक करेंगी और ऑर्डर को डिस्पैच भी करेंगी। अगर कोई रिटर्न आता है तो वो रिटर्न भी अमेजोन की टीम को ही हैंडल करना होता है। दोस्तों ये दोनों बिजनेस मॉड्यूल मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप समझिए। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ इजीसिप की। इजीसिप क्या होता है दोस्तों? हमने डिसाइड किया कि हमको अमेजोन के ऊपर कोई काम करना है। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कोई भी साइट हो, सबका एक ही तरीका होता है दोस्तों। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है इन साइट के ऊपर। मैं बात करता हूँ अमेजोन की, तो अमेजोन के साथ आपने काम करने का डिसाइड किया तो आप अमेजोन के साथ में एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना एक सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेलर अकाउंट आप ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती। आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले ये है कि आपके पास एक जीएसटी होना जरूरी है। आप अगर जीएसटी के बिना काम करेंगे तो आप एक ही स्टेट में अपना सामान बेच पाएंगे, जिसमें आपकी सेल ज्यादा नहीं हो पाएगी। आप जीएसटी के साथ काम करेंगे तो आप अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं, आपके ऑर्डर भी ज्यादा आएंगे और बहुत लॉन्ग टर्म आपका काम चलेगा। अब जीएसटी लेना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर बनाना नहीं आता है तो आप ऑनलाइन वीडियो देखकर अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इन झंझट में नहीं फंसना, आप चाहते हैं कि मेरा जीएसटी कोई भी बनाकर दे दे, तो कोई भी सीए, किसी भी प्रोफेशनल को आप पकड़ लो, उनको वो 500, 1000, 2000 की फीस लेंगे और आपको जीएसटी बना के दे देंगे। तो आप रफली लगा के चलिए कि 1000 रुपए की फीस देकर कोई भी सीए आपको जीएसटी बनाकर दे देंगे।
ठीक है दोस्तों, आपने जीएसटी बनवाया। अब जीएसटी बनाने के बाद में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपके पास पैन कार्ड, आधार होना चाहिए, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास जीएसटी होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आप अमेजोन से दी हुई पेमेंट को रिसीव कर पाए। अगर आपके पास ये सारे फॉर्मेलिटीज हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना, अमेजोन की साइट पर जाना है और वहां पर अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप उनकी हेल्प से सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों सेलर अकाउंट बनाने के बाद में अब आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, अमेजोन की साइट पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं दोस्तों, आपको डिसाइड करना आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है। तो उसके लिए दोस्तों वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन पे सब कुछ बिकता है। दोस्तों आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। आप टी शर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बच्चों के टॉयज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किचन से रिलेटेड कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्मार्ट गैजेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्मार्ट वॉच सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं जो भी आपने देखा होगा अमेजोन पे बिकते हैं। आप कुछ भी प्रोडक्ट या जो भी आप बेचना चाहें अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो प्रोडक्ट परचेज करने हैं दोस्तों। अभी आपको ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करनी है दोस्तों, अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो आप अभी 20 से 25 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें जो भी आपकी कैटेगरी है। और दोस्तों इसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साथ 5-7 तरह के प्रोडक्ट बेचने हैं तो आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने उन सारे प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप लिस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर फोटो चाहिए होते हैं। अब फोटो कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो आप खुद से, या तो आपके पास प्रोफेशनल कैमरा हो तो उससे आप फोटो खींच लेना, क्योंकि उसमें क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आपके पास में अच्छा कैमरा नहीं है तो आप क्या करना कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा दोस्तों, वो अमेज़न पे भी बिक रहा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी बिक रहा होगा, अदर साइट पर भी बिक रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी अदर साइट पर जाइए, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, और उस प्रोडक्ट को वहां पर सेलेक्ट करिए। आपको सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पर भी दिख जाएगा। और उन्होंने जो भी फोटो डाले होंगे आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेके उस फोटो को एडिट कर लेना, उसको क्रॉप करके उसमें फालतू चीजें जो लिखी हो वो कट कर लेना और आपके पास वो फोटो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो अच्छी क्वालिटी में फोटो मिलेंगे आपको, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। अब आपने 20 से 25 प्रोडक्ट खरीद भी लिए, अपने पास में स्टॉक कर लिए हैं और आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया है। अब दोस्तों अगर आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आपको पैकिंग भी करनी होगी। तो पैकिंग करने के लिए आपको पैकिंग मटेरियल भी खरीदना होगा जो किसी भी बड़ी मार्केट में इजीली मिल जाता है। दोस्तों अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सदर मार्केट है, सदर बाजार के अंदर सब कुछ मिलता है। आपको हर तरह का पैकिंग मटेरियल सदर बाजार से मिल जाएगा। और अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके आसपास में बहुत सारी मार्केटें होंगी, आप वहां सर्च कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई मार्केट ना मिले तो आप ऑनलाइन भी पैकिंग का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन साइटों पर भी ये अवेलेबल है। दोस्तों आपने सारी तैयारी कर ली है तो अब आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं, उसके अंदर आपको प्राइस भी डिसाइड करना है। और दोस्तों इसके अंदर जो कोरियर चार्जेस होते हैं वो कोरियर चार्जेस आप ही को डिसाइड करने हैं कि मैं आपको कितना कोरियर चार्जेस लगाना है या डिलीवरी फ्री रखनी है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आपने कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का खरीदा। अगर आप उस प्रोडक्ट को 500 रुपए का बेचते हैं तो अमेजोन की तरफ से जो आपके पास पेमेंट आएगी उसके अंदर अमेजोन कोरियर का चार्ज भी काटेगा और अपना कमीशन भी काटेगा। आप ये लगा के चलिए कि रफली इसके अंदर आपके 200 रुपए कट जाएंगे। तो 200 रुपए अगर कट गए, आप 500 का बेचते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट पे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 200 का आपने प्रोडक्ट खरीदा था, 200 रुपए आपको कट के आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपए का। तो आप दोस्तों रेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो अमेजोन का कमीशन लगता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो, 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो आप उसको 550 का भी लिस्ट कर सकते हैं। आप उसमें दिखा सकते हैं कि 500 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 50 रुपए आप डिलीवरी चार्ज उसमें डाल सकते हैं। और चाहे तो आप उसको 550 का प्रोडक्ट की कॉस्ट दिखाएं और डिलीवरी चार्ज फ्री कर दे, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसमें डिलीवरी चार्ज 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं वो डिपेंड, सब कुछ आपके पास है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि आप डिलीवरी चार्ज इतना ले रहे हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा लिस्ट कर दे और डिलीवरी चार्ज फ्री कर दे, वो सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड है।
आप इस तरीके से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब आपके प्रोडक्ट जो बिकेंगे दोस्तों, अब उसमें आपको पैकिंग करना है। ऑर्डर आने के बाद आप पैकिंग करेंगे। तो आपके पास ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आने के बाद में आपको उसके प्रिंट निकालने हैं ऑर्डर के, जिस उसके ऊपर सारे एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होगा। सिर्फ आपको प्रिंट निकालकर वो एड्रेस उसके को अपने प्रोडक्ट के ऊपर चिपका देना है और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको अपना बिल इनवॉइस भी डाल देनी है। तो इस काम को करने के लिए आपको एक पीसी की जरूरत होगी। आप पीसी भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं, और एक प्रिंटर की जरूरत होगी। आपको एक प्रिंटर लेना है जो मार्केट में दोस्तों इजीली 5-7 हजार रुपए में अच्छा प्रिंटर मिल जाता है। आप चाहें तो और सस्ता लेना चाहते हो आप सेकंड हैंड परचेज कर सकते हैं। और आप एक पीसी या लैपटॉप ले सकते हैं दोस्तों, आपको 20 से 25 हजार में मिल जाएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, आपने अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट किया, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, आपने प्रोडक्ट खरीद लिए, पैकिंग मटेरियल खरीद लिया, आपके पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सब कुछ है। अब आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर आने के बाद में आप उस ऑर्डर को पैक करेंगे। पैक करने के बाद में आप उसके ऊपर एड्रेस का स्टिकर लगाएंगे, अपनी इनवॉइस डालेंगे, और उसके बाद में कोरियर वाले आपके घर पर आएंगे। दोस्तों कोरियर वाले कंपनी ही प्रोवाइड करती है, आपको खुद से कहीं जाकर कोरियर नहीं करने जाना है। जो भी आपके जीएसटी में एड्रेस होगा, आपके उसी एड्रेस पे उन जैसे ही ऑर्डर आएगा और आपने वहां पर सबमिट कर दिया कि आपका ऑर्डर रेडी है, तो कंपनी की तरफ से आपके यहाँ पर कोरियर वाले आएंगे, उस प्रोडक्ट को रिसीव करके लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको कोरियर की कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीशिप में काम कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत झंझट वाला काम है, इस काम को कैसे कर पाएंगे, हालांकि दोस्तों आप तो इस काम को स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। अभी आपको सुनने में ही ये बहुत ज्यादा झंझट वाला काम लग रहा है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है, आप सीख जाएंगे, फिर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई लोग अगर चाहते हैं कि नहीं इस काम को और इजी बना दिया जाए, हम इतना झंझट नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, फिर आपको सेलर अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको अमेजोन एफबीए सेलेक्ट कर लेना है। अमेजोन एफबीए का मतलब है फुलफिल बाय अमेजोन। तो इसके अंदर आपको अमेजोन की तरफ से एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाएंगे जो आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। आपको कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे आपको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, सारी चीजें वो आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों आपने जब सेलर अकाउंट क्रिएट किया तो आपने एफबीए सेलेक्ट कर लिया, तो आप अब वेयर हाउस के थ्रू काम कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्ट खरीदे, आपने कोई भी क्वांटिटी ली, 20 पीस, 25 पीस, 50 पीस, जो भी आपका बजट है दोस्तों, और आप उनको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। अपने यहाँ से वेयर हाउस में कोरियर कर देंगे। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अमेजोन के अलग अलग वेयर हाउस हैं, जो भी आपके आसपास में वेयर हाउस होगा आप वहां पर उस सामान को भेज सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग वेयर हाउस में भी भेज सकते हैं, लेकिन आपके जो नियर होगा आप उस वेयर हाउस में भेज लेना। दोस्तों आपने अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें प्रोडक्ट को लिस्ट आप ही को करना है, और उसका प्राइस आप ही को डिसाइड करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस रेट में बेचना चाहते हैं। अब अमेजोन के वेयर हाउस से अमेजोन की टीम उस प्रोडक्ट को बेचेगी। सिर्फ आपने लिस्टिंग कर दी, प्राइस आपने सेलेक्ट कर दिया कितने प्राइस में बेचना, अब आपका काम खत्म। अब जो भी ऑर्डर आएंगे दोस्तों, वो अमेजोन की टीम ही उस ऑर्डर को रिसीव करेंगी, वो ही पैकिंग करेंगी, और अमेजोन वेयर हाउस की तरफ से वो प्रोडक्ट कोरियर हो जाएंगे। अब सारा काम अमेजोन की टीम करेगी। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई रिटर्न भी आती है तो वो रिटर्न भी अमेजोन की टीम ही रिसीव करेगी, और उसको चेक करेंगे वो कि वो कुछ डैमेज तो नहीं है, प्रॉपर है। अगर तो उस प्रोडक्ट को भी वो रीसेल आइटम में डाल देंगे, उसको फिर से सेल कर देंगे। और अगर वो प्रोडक्ट कुछ डैमेज हो जाता है वो आपके पास वापसी कोरियर कर देंगे। डैमेज होने का खर्चा दोस्तों आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाता है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि इसमें अमेजोन का क्या फायदा, वो हमारे भी हाथ पर सारा काम कर रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर अमेजोन की कुछ फीस होती है। एक तो वो प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं, उसका थोड़ा सा रेंट लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है दोस्तों, वो उसका रेंट लेते हैं। और दोस्तों जो पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग मटेरियल लगता है उनका, बबल्स पैकिंग लगती है, बॉक्स लगते हैं, स्टिकर निकालते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों पैकिंग का भी वो जो खर्चा होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो 13 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में, वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है, किस साइज का प्रोडक्ट है, कितना वजन है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं, वो ज्यादा नहीं होता दोस्तों अमेजोन की टीम आपसे क्या क्या चार्जेस करती है, एक तो आपको प्रोडक्ट रखने का जो रेंट होता है, जो आपका सामान उनके यहाँ रखा होता है, जो उनका स्पेस का रेंट होता है वो बहुत कम होता है। एक तो वो रेंट लेते हैं, एक वो पैकिंग का खर्चा लेते हैं, जो भी पैकिंग लगती है, बबल पैकिंग लगती है, बॉक्सेस लगते हैं, उनके स्टिकर लगते हैं, वो सारी चीजें, उनका खर्चा 15 से 25 रुपए के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट का साइज कितना है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आपसे एक तो ये खर्चा वो लेते हैं।
और इसके अलावा आपका प्रोडक्ट अगर कोई डैमेज होकर वापसी रिटर्न आता है और उस प्रोडक्ट को वो आपके पास वापसी भेजते हैं, उसका कोरियर चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों ये ना के बराबर ही है, कोई बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। तो आप इस तरीके से अमेजोन के एफबीए के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जो अमेजोन के वेयर हाउस के थ्रू होता है। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप खुद से काम करना चाहते हैं या अमेजोन के वेयर हाउस के थ्रू काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास कोई दुकान है या आपके घर में कोई स्पेस है कि जहां पे आप माल को स्टॉक करके रख सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली खुद से ही शिप कर सकते हैं, तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, घर में भी स्पेस नहीं है और आप ऑनलाइन का काम भी करना चाहते हैं, तो आप इसको अमेजोन के वेयर हाउस के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप काम को स्टार्ट करिए और अच्छी अर्निंग कमाइए दोस्तों। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे को कमेंट करना, मैं आपको डिटेल्स में पूरी वीडियो लाकर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। तो दोस्तों हो सकता है आपको और भी कोई अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए, आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं और मैं रोज नई नई वीडियो लेकर आता हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी ही और भी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें नए नए बिजनेस आइडिया होते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।